एवरीबॉडी वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। आज की वीडियो में हम हीरोन का सूत्र पाठ का प्रश्नावली 12.2 का जो तीसरा सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोज में हम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड 12.2 का कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है जैसा कि हमें ये आकृति में दिखाया गया है। तो प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले चित्र को देख लेते हैं। तो ये हमारा चित्र है जो राधा ने हवाई जहाज बनाया था। तो इस तरीके से चित्र है। तो हमें ये जो पूरा कागज है जो हवाई जहाज बनाने के लिए यूज हुआ है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कागज को पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे ये टॉप वाला पार्ट है तो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे कागज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन अलग अलग जो पार्ट हैं, जो भाग बनाए हैं, इनका हम क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो ये वाला ट्राइंगल है, हमें फर्स्ट पार्ट, ये क्या है, एक आइसोसेल ट्राइंगल है, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ये दो भुजाएं बराबर हैं, जबकि हमें चित्र में केवल एक भुजा दी गई है। तो इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि दोनों समान दूरी से जा रही हैं। तो चलिए हीरोन के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। तो पहले हम भुजाओं को नोट करते हैं। ए बराबर क्या है, हमें 5 सेंटीमीटर, बी बराबर भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड सी बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्या चाहिए होता है हीरोन के सूत्र के लिए, एस यानी अर्ध परिमाप। तो वो आ जाएगा 5 + 5 + 1/2। तो ये हमारा आ जाएगा 11/2। और यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5.5। ये सारी वैल्यूज अपने हीरोन के सूत्र में पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट या एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट ट्राइंगल, ये हमारा इक्वल टू आ जाएगा, पहले हीरोन का सूत्र लिख देते हैं, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। अब अपनी वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं, सारी मान इसमें रख देंगे। तो s क्या है हमारा 5.5 इंटू s माइनस ए, यानी 5.5 माइनस 5। फिर s माइनस बी अगेन वही होगा 5.5 माइनस 5। एंड इसमें जो हमारा थर्ड होगा s माइनस सी 5.5 माइनस 1। तो ये हमारे पास इसमें तीसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारा आएगा यहाँ पर s, ये सेम रहेगा 5.5 मल्टीप्लाई, ये वहाँ पे 5 माइनस हो जाएगा तो 0.5 मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 0.5 अगेन। अब ये मल्टीप्लाई 1 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो इनटू ये आ जाएगा 4.5। अब यहाँ पर हमें अंडर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल अंदर वाली जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के, इनका फैक्टर यानी इनको ब्रेक कर देंगे हम और परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। तो चलिए करते हैं। और आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अंदर की वैल्यूज का सबको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप अंडर रूट निकाल सकते हैं। अंडर रूट कैसे फाइंड करना है ये मैंने आपको अभी लेटेस्ट जो पिछली वीडियो है उसमें बताया है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंडर रूट कैसे निकालना है ये उस वीडियो में बताया गया है। तो यहाँ पर हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और ये जो नंबर है इनको फैक्टर में डिवाइड करेंगे। तो ये जो 5.5 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 0.5। तो 11 5 या 55 और एक पॉइंट आ जाएगा। अब ये दोनों हैं हमारे पास 0.5 इंटू 0.5। ऐसे ही हम ये 4.5 को भी
डिवाइड कर सकते हैं, यानी ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 9 इंटू 0.5, 9 5 या 45 और एक पॉइंट आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये 0.5 इंटू 0.5 परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक 0.5 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, फिर 0.5 इंटू 0.5 अगेन परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक और 0.5 बाहर आ जाएगा। अब ये 9 क्या है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो इंटू 3 बाहर, तो अब अंदर क्या बचा, केवल अंडर रूट 11। तो अब ये सब बाहर वालों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 0.25 और इंटू 3, तो ये आ जाएगा 0.75 इंटू अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सिंपल हमने अंडर रूट 11 की वैल्यू पुट कर दी है, जो होती है 3.317, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करके मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा मान क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारा आंसर 2 पॉइंट, जब हम इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सिंपल अपना मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा एरिया आ गया है फर्स्ट पार्ट का, जो ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल था, इसका एरिया हमें मिल गया है 2.488। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सेकंड एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी लेंथ है 6.5 मीटर और जो विड्थ है वो है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम अपना सेकंड पार्ट अब फाइंड कर देंगे, हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। तो हमारे पास लेंथ कितनी है 6.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट क्या आ गया है, वो आ गया है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास एरिया आ गया है सेकेंड पॉइंट का, सेकेंड पार्ट का। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ द वीडियो वो क्या है, ये जो नीचे हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार मैं इस एरिया को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर थर्ड पार्ट को बना लिया है, जो हमारे पास क्या है, एक ट्रेपेजियल है, यानी एक समलंब चतुर्भुज है। जिस समलंब चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास भुजाओं का ये वाला युग्म समांतर है। तो ये एक समलंब चतुर्भुज है और हमें इसका यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी 3 भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की हैं और फोर्थ भुजा क्या है, 2 सेंटीमीटर की है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे, हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से ज्ञात करेंगे तो इसमें हमें दो समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबाई है, यानी जो हाइट होती है, उसको फाइंड करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इसे भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ये जो समलंब चतुर्भुज है, इसको हम त्रिभुज में यानी ट्राइंगल में ब्रेक करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ब्रेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर जो ये सबसे बड़ी भुजा है 2 सेंटीमीटर की, इसका एक मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। माना ये यहाँ पर हमारा इसका मिड पॉइंट आया, तो ये वाला सेगमेंट हमारा 1 सेंटीमीटर का बच जाएगा और ये वाला भाग भी 1 सेंटीमीटर का हमें मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दूसरी समांतर भुजा है, इसके कॉर्नर से यहाँ पर तक 1-1 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट खींच लेंगे। तो ये हमारे पास एक 1 सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट इधर रचना या कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, और ठीक ऐसी ही दूसरे कॉर्नर से भी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। अब हमारे पास क्या, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये लाइन सेगमेंट भी 1 सेंटीमीटर का है और ये भी 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये वाली लाइन भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर की। यानी जो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 ट्राइंगल बने हैं, इन तीनों ट्राइंगल का हमारे पास
जो साइड हैं वो कितने लेंथ की हैं, 1 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज, 3 समबाहु त्रिभुज बन गए हैं। तो हमें इनका एरिया फाइंड करना है अब डायरेक्ट हीरोन के सूत्र से। तो यहाँ पर हमारे पास सारी भुजाएं क्या हैं, अब हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पार्ट थर्ड। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ पार्ट थर्ड, तो पार्ट जो थर्ड है हमारे पास हवाई जहाज का, उसका एरिया क्या ज्ञात करना है। एवरी ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, एवरी ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारे समबाहु त्रिभुज हैं। यहाँ पर तीनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, यानी तीनों त्रिभुजों की भुजाएं समान हैं। तो अब हम हीरोन के सूत्र से यहाँ पर क्या कर लेंगे, त्रिभुज का, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए तीनों समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो एरिया ऑफ पार्ट थर्ड, एरिया ऑफ पार्ट थर्ड क्या आ जाएगा, 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज है उसका एरिया आ जाएगा। और हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, a बराबर 1 सेंटीमीटर है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि हम जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लेंगे, ए तो हमारे पास एक है, जो हम एरिया लेंगे वो हो जाएगा 3 इंटू, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या होगी, हमारे पास त्रिभुज की भुजा होगी। और जो ये हमारे पास पूरी चीज है, ये हमारे पास क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। जो ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर मिला है, ये हमें हीरोन के सूत्र से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट हीरोन के सूत्र से एक रिजल्ट बनाया है और उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 इंटू √3, तो √3/4 इंटू ए क्या है हमारे पास, ए तो ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और किसी भी वैल्यू के साथ 1 का मल्टीप्लाई होता है तो सेम वैल्यू हमें मिलती है। तो ये 3 इंटू, अब √3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये भी यहाँ पर क्या है, एक 3 प्लेस तक √2 की वैल्यू है, और अपॉन में हमारे पास क्या है, 4। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 5.17196। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 3 2 जा 6, और यहाँ पर फिर आ जाएगा 3 3 जा 9, और 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 1 जा 2 प्लस 5 और अपॉन 4। अब इस वैल्यू को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जो ये हमारा यहाँ पर डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी थर्ड पार्ट की, वो आ जाएगी 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और जो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको हम कई दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको एक आइसोसेल ट्राइंगल, और ये हमारा यहाँ पर एक ये आइसोसेल ट्राइंगल हो गया, और दूसरा यहाँ पर हमें हाइट ड्रॉ करके इसकी हाइट फाइंड करनी होगी। ये जो यहाँ पर हमारे पास पैरेललोग्राम मिलेगा, और इसका फिर एरिया निकाल के दोनों ऐड। लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा ट्रेपोजियल है यानी समलंब त्रिभुज है, ये 3 भागों में विभाजित हो गया है, 3 समबाहु त्रिभुजों में। तो हम तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वही हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में किया है, जैसा कि आपने देखा। और ये हमारे पास थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब हमारे पास बचे हैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट।
आपने अगर ये चित्र को ध्यान से देखा होगा तो जो यहाँ पर हमारे पास ये फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, ये दोनों सेम एक दूसरे के कॉपी, यानी फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में हमारे पास आगे, वो है पार्ट फोर्थ इज इक्वल टू पार्ट 5, यानी एरिया ऑफ पार्ट फोर्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 5। तो यहाँ पर हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे तो वो दूसरे पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, निकालते हैं हम एरिया ऑफ पार्ट 4 का एरिया निकाल देते हैं, वही हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ पार्ट 5। तो हमें एक ही एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें गिवन क्या है, ए, वहां पर अगर आपने ये चित्र ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर एक ये सीधी रेखा है और दोनों सीधी रेखा, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और ये जो यहाँ पर ये भुजा होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, एच, यानी हाइट कहलाएगी। और जो ये 1.5 है ये क्या कहलाएगा, हमारे एंगल का बेस कहलाएगा। ये ट्राइंगल का बेस 1.5 सेंटीमीटर वाली भुजा हो जाएगी, और जो ये 6 सेंटीमीटर वाली भुजा है ये हाइट हो जाएगी, यानी ऊंचाई हो जाएगी। तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और उसमें हमारे पास हाइट गिवन होती है। तो यहाँ पर 1/2 इंटू बेस हमारे पास वहां पर कितना था, 1.5 सेंटीमीटर, एंड जो ये हमारे पास हाइट थी वो है 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पीछे चित्र में जो फिगर है उसमें गिवन है। जो हमारे पास हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, बेस है 1.5 सेंटीमीटर। तो यही वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो ये पुट की और अब आंसर हम निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 15 3 जा 45। तो ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ पार्ट 4, और पार्ट 5 भी सेम है तो दोनों का एरिया हमारे पास यही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ पार्ट 4 एंड 5, दोनों का एरिया हमारे पास 4.5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर एरिया ऑफ पार्ट 4 एंड पार्ट 5, दोनों पार्ट का एरिया हमारे पास इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब हम होल एरिया में ऐड करेंगे, अब हम निकालते हैं, इसलिए जहाज बनाने में प्रयोग कागज का क्षेत्रफल, जहाज बनाने में प्रयोग कागज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो फिगर है उसका क्षेत्रफल प्लस जो सेकंड फिगर है उसका क्षेत्रफल प्लस थर्ड फिगर का क्षेत्रफल, फोर्थ पार्ट प्लस फिफ्थ पार्ट का क्षेत्रफल, ये सब हमें ऐड करना होगा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या आया था, वो आया था 2.488, यानी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस जो हमारे पास सेकंड पार्ट था उसका हमारे पास क्षेत्रफल आया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो थर्ड पार्ट था उसका हमारे पास क्षेत्रफल आया 1.299, प्लस जो फोर्थ पार्ट हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ का क्षेत्रफल है 4.5 इंटू 4.5, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट का क्षेत्रफल क्या था, सेम। तो अब हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो 9 प्लस 8 ये आ जाएगा हमारे पास 17
17 हमारे पास आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा 7। फिर 9 प्लस जो कैरी है 1 10 और 8 18 1 कैरी। अब सारे नंबर ऐड आ जाएंगे। 5 + 1 6 + 5 11 + 2 13 + 5 ये आ जाएगा 18 और +4 ये आ जाएगा हमारे पास 22 का 2 एंड 2 कैरी। अगेन पॉइंट आ जाएगा। अब 4 + 2 6 6 + 4 10 11 17 और 2 कितना आ जाएगा 19। तो जो ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया है जो हमारा कागज यूज हुआ है, तो वो टोटल एरिया हमारे पास ये आ गया है। जो हमारे पास एरिया ऑफ टोटल पेपर का एरिया था ये हमारा आंसर आ गया। इसके लिए हमने क्या किया, जितने हमने पार्ट बनाए थे फिगर के उन सब के एरिया को ऐड करके अपना आंसर फाइंड कर लिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन 3 को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में पूछिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।